गणेश उत्सव आ गया तो गणेश जी के पास चले गए, दुर्गा उत्सव आ गया तो दुर्गा जी के पास चले गए। अरे जितनी ताकत, सुनो सुनो, जितनी ताकत कुछ लोग सोनगढ़ का विरोध करने में लगाते हैं, उतनी ताकत अगर वे गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करने में लगाते हैं, समझ में आया, तो समाज का बहुत भला हो जाता है। तुमने इतनी ताकत सोनगढ़ में लगा दी। अरे ये तो बेचारे शुद्ध तेरा पंथी हैं, शुद्ध दिगंबर आमना का पालन करते हैं, गृहीत मिथ्यात्व के त्यागी हैं, अपना शांति स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, किसी का मंदिर पे कब्जा नहीं करते। कभी 2 रुपए का किसी का लिया हो तो बताओ, आज तक अपने किसी पंचायती मंदिर पे कब्जा किया हो तो बताओ। अपन तो बहुत शांत रहते भैया। तो तुम इनके विरोध में इतनी ताकत लगाते हो, इसकी जगह जो जैन समाज आज गृहीत मिथ्यात्व के दलदल में फंसता जा रहा है, जो जैनी अपने को हिंदू मानने में लगे हुए हैं, जो बिल्कुल हम कह रहे भूल ही गए कि जैन धर्म का मूल प्रतिपाद्य क्या है, जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था क्या है, ये तो समझाते नहीं। समझ में, उनको ये तो सिखाते नहीं कि भैया भगवान करता धरता नहीं है, कोई ईश्वर के पास है, कोई साईं बाबा और दुर्गा जी और फलाना जी यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। समझ में, ये तो सिखाते नहीं। और बेचारी भरी सभाओं में सोनगढ़ के विरोध में पूरा समय खर्च कर देते हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे अभी समाज हमारी इतनी स्थिति खराब हो रही है, पहले वहाँ से तो निकाल लो। हमें नहीं कह रहे कि तुम विरोध मत करना, लेकिन पहले उनके गृहीत मिथ्यात्व का तो त्याग करा दो। पहले बड़ा पाप छुड़ाना कि छोटा पाप? और गृहीत मिथ्यात्व बड़ा पाप है भाई। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र रागी द्वेषी देवी देवताओं के पास जाना, उनकी पूजा भक्ति करना, समझ में आया, उनके तीर्थों पर जाके नारियल चढ़ाना है, ये बड़ा पाप है ना। अपने जैन धर्म को भूल ही जाना कि जैन धर्म माने होता क्या है, ये बड़ा पाप है। कि जे स्वाध्याय करना बड़ा पाप है कि साहब सोनगढ़ी के मंदिरों में नहीं जाना, ये बड़ा पाप है। कि साईं बाबा के यहाँ नहीं जाना, ये बड़ा पाप है। बोलो कौन सा बड़ा पाप है? तो पहले वो छुड़वा दो ना। जब वे छोड़ दें तो हमारा भी छुड़वा देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खुल के कह रहे तो हमारा पहले, लेकिन बड़ा पाप तो छुड़वा दो, हमारा विरोध कर लेना। अरे पहले बाहर वालों से तो लड़ लो, फिर घर वालों से लड़ना है। हम तो घर के ही हैं, हम तो तुम्हारे ही भाई बंधु हैं। हमसे तो तुम कभी भी लड़ लेना, हम तो कभी भी डर जाएंगे तुमसे। लेकिन जो बाहर वाले तुम पे आक्रमण कर रहे हैं, इनसे तो लड़ लो। ये तुम्हारे मंदिर कब जाए रहे, इनसे तो बात कर लो। और वे मंदिर कब जाएंगे, कब तक? जब तक जैन ही जानेगा नहीं कि जैन धर्म है। जब तक ये नहीं जानेगा तब तक तुम अपने मंदिर नहीं बचा पाओगे। क्योंकि जैनी को जब जैन होने का स्वरूप ही पता नहीं है, जब वो अपने को माने ही हिंदू रहा है, तो अगर उसके मंदिर को हिंदू बना दोगे तो उसे कौन सी आफत आने वाली है? वो कहेगा क्या दिक्कत है, वो कहता क्या दिक्कत है, अपने ही तो सब हैं, अपने ही तो सब हैं। तो उसको जब वीतरागी और रागी धर्म में अंतर ही बताने वाला कोई नहीं है, तो बेचारा कहाँ से सीखेगा कुछ भी। और जो बताने वाले हैं वे इस तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे, और जो सोनगढ़ का विरोध, इसका विरोध, उसका विरोध, अपने घर परिवार वालों का विरोध कर करके समय खर्च करते। इसलिए सच्ची बात तो ये है कि वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए और समझाना चाहिए। चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे साधु संत हो, चाहे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हो, अपन का कर्तव्य है कि अपन को जो वीतरागी धर्म मिला है, अपन को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। लोगों में वीतरागी धर्म के प्रति चेतना भरनी चाहिए। और ये लड़ाई झगड़े करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है कि नहीं? और हमारा जैन धर्म पहले नंबर पर गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कराने की शिक्षा देता है कि भाई पहले कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से बचाओ, रागी देसी देवी देवताओं से बचाओ। लोग धड़ल्ले से पद्मावती की चौकी लगा रहे हैं, पद्मावती को पूज रहे हैं, मंदिरों मंदिरों में पद्मावती विराजमान करी जा रही हैं। भाई इन पे ध्यान दो। शुद्ध तेरा पंथ आमना में अपन का धर्म है, और अपन तो भाग्य से सब शुद्ध तेरा पंथी हैं। मुमुक्षु कोई भी हो, पूरे भारत में मुमुक्षु कहीं भी होगा, शुद्ध तेरा पंथी वाला है।
हमारा कोई मुमुक्षु फूल पत्ते नहीं चढ़ाता, हमारा कोई मुमुक्षु पद्मावती को नहीं पूछता, हमारा कोई मुमुक्षु किसी भी प्रकार के घृत मिथ्यात्व का सेवन नहीं करता, समझ में। और कदाचित कोई अगर ऐसे मिल भी जाएं कि जो आगम के विरुद्ध चल रहे हैं थोड़े बहुत, सो उनकी हम कुछ कहते नहीं, फिर भी अमूमन 99% समाज, मुमुक्षु समाज तत्व अभ्यास करता है। सो ये समाज तो बहुत प्रशंसा का पात्र है, क्योंकि इसने जैन दर्शन को बहुत मजबूत तरीके से बचा रखा है। इसके यहाँ पठन पाठन चलता है, स्वाध्याय चलता है, इसलिए हमारी कसाई भी मंद होती है, हमें से लड़ने झगड़ने का भाव नहीं आता। जो सच्चा स्वाध्याय करेगा, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ेगा, वो कभी भी किसी को अमर्यादित भाषा नहीं बोल सकता, किसी का विरोध नहीं कर सकता, गाली नहीं दे सकता, शास्त्र उठा के नहीं फिकवा सकता। ऐसे भाव स्वाध्याय करने वालों को तो आते ही नहीं, फिर साधुओं को कहाँ से आएंगे? जब सामान्य गृहस्थ को नहीं आते तो साधुओं को तो आ ही नहीं सकते, और किसी को आते हैं तो भैया अब आप सोच लेना, हम क्या कह सकते हैं।